एवरीवन, मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। भाई लोग, पिछले वीडियो में हमने यूएफसी 324 की मेजर फाइट डिस्कस की थी, लेकिन वहां मैंने बोला था कि इस कार्ड की 2 फाइट्स हम स्किप कर रहे हैं, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये वो वीडियो है जहां हम वो 2 रिमेनिंग फाइट्स को डिस्कस करेंगे और बैंटमवेट डिवीजन में नेक्स्ट टाइटल शॉट पाने के लिए जो केओस चल रहा है आज के टाइम पे, उसको भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहली फाइट की बात करें तो उमर नूरमागोमेडोव वर्सेस डेविसन फिगुएरेडो की फाइट होने वाली है, जिसको पता नहीं क्यों यूएफसी ने प्रीलिम्स में डाला हुआ है। आई मीन, फिगुएरेडो इज अ फॉर्मर 2 टाइम फ्लाइवेट चैंपियन एंड उमर नूरमागोमेडोव इज द नंबर 1 कंटेंडर इन द बैंटमवेट डिवीजन राइट नाउ, एंड ही इज द कजन ऑफ हबीब नूरमागोमेडोव एंड हिमसेल्फ अ बिग नेम यार। बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं उमर नूरमागोमेडोव को। आई मीन, जीन सिल्वा वर्सेस आर्नोल्ड एलन की फाइट को रखा हुआ है मेन कार्ड में, और को मेन इवेंट कैंसिल होने के बाद भी उमर नूरमागोमेडोव वर्सेस डेविसन फिगुएरेडो की फाइट को मेन कार्ड में नहीं लाया गया। इंस्टेड रोज नामायूनुस वर्सेस नतालिया सिल्वा की फाइट को मेन कार्ड पे लेके आया गया, विच इज काइंड ऑफ क्रेजी एंड डिसरेस्पेक्टफुल ऑल्सो। और मजे की बात तो ये है कि अब भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये फाइट एक टाइटल एलिमिनेटर फाइट होने वाली है, मतलब जो भी इस फाइट को जीतेगा उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा अगेंस्ट पीटर यान। जिस पे मैं तो कतई कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि जिस फाइट को यूएफसी मेन कार्ड तक में लाना नहीं चाहती, उस फाइट के विनर को टाइटल शॉट दे देगी, ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। और मैं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये एक टाइटल एलिमिनेटर फाइट है, इसके 2 रीजंस हैं। पहला जो रीजन है वो है फॉर्मर चैंपियन मिराब डोलिशविली। ही वाज अ डोमिनेंट चैंपियन, एक तरीके से पूरे डिवीजन को क्लीन कर दिया था और 1 साल के अंदर 4 टाइटल फाइट करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। तो डेफिनेटली एक इंस्टेंट रीमैच तो वो डिजर्व करते हैं 100%, और उनको रीमैच मिलने से आई डोंट थिंक कि किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा रीजन है, वहां लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, और इन लोगों में मैं खुद को भी इंक्लूडेड मानता हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसी कार्ड में होने वाली दूसरी बैंटमवेट डिवीजन की फाइट, शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग यडोंग की फाइट, जिसको लिटरली यूएफसी ने को मेन इवेंट बना दिया है। और कुछ लोग इस फाइट को भी नंबर 1 कंटेंडर की फाइट मान रहे हैं, और ये जो कुछ लोग हैं उसमें यूएफसी खुद भी शामिल है, विच इज काइंड ऑफ क्रेजी। क्योंकि आप एक बार रैंकिंग ही देख लो बैंटमवेट डिवीजन की, चैंपियन पीटर यान, देन मिराब डोलिशविली जो कि अभी अभी हारे हैं, देन उमर नूरमागोमेडोव विच इज बेसिकली द नंबर 1 कंटेंडर अगर आप मिराब को हटा दे तो, और वो फाइट कर रहे हैं डेविसन फिगुएरेडो को, फॉर्मर 2 टाइम चैंप एंड रैंक 6 है इस टाइम उनका। और दूसरी तरफ शॉन ओमैली हैं रैंक 3 पे, और पिछले 2 टाइटल फाइट लगातार हारे हैं। राइट नाउ ही इज ऑन अ 2 फाइट लूजिंग स्ट्रिक, और वो फाइट कर रहे हैं सॉन्ग यडोंग से, जो कि इस टाइम रैंक 5 पे हैं और 1 फाइट की विन स्ट्रिक है उनकी। और उससे पहले पीटर यान ने उन्हें फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हराया था। बट आप यूएफसी की आयरनी तो देखो, उनके नजरिए में विनर ऑफ शॉन मैली वर्सेस सॉन्ग यडोंग इज मोर डिजर्विंग ऑफ अ टाइटल शॉट देन विनर ऑफ उमर नूरमागोमेडोव वर्सेस डेविसन फिगुएरेडो। और यहीं तक बात खत्म नहीं होती। यूएफसी के अकॉर्डिंग ये जो विनर ऑफ शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग यडोंग है, वो सिर्फ तभी तक टाइटल शॉट पाने के लिए डिजर्विंग है जब तक उसका विनर शॉन ओमैली है। आपको लगता है अगर सॉन्ग यडोंग ये फाइट जीत जाते हैं तो उनको टाइटल शॉट यूएफसी दे देगी? अजी घंटा। और मजे की बात तो ये है कि इन चारों में अगर सबसे ज्यादा कोई अनडिजर्विंग है टाइटल शॉट पाने के लिए, तो वो शॉन ओमैली ही है। बट आजकल यूएफसी का काम ही यही रह गया है कि अनडिजर्विंग कंटेंडर को टाइटल शॉट उठा के देना। तो थोड़ा मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं कि टाइटल शॉट पाने के लिए कौन कितना आगे है इस टाइम यूएफसी के हिसाब से। सबसे ऊपर है शॉन ओमैली। अगर वो सॉन्ग यडोंग को हरा देते हैं तो तुरंत से यूएफसी शॉन ओमैली वर्सेस पीटर यान का रीमैच बुक कर देगी, और एक और अनडिजर्विंग टाइटल फाइट हमको देखने को मिलेगा 2026 में। दूसरे नंबर पे आई थिंक मिराब डोलिशविली है, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स इट मोर देन एनीवन एल्स। थर्ड पे उमर नूरमागोमेडोव है इफ ही बीट्स डेविसन फिगुएरेडो। फोर्थ पे डेविसन फिगुएरेडो है इफ ही बीट्स उमर नूरमागोमेडोव, एंड लास्ट इज सॉन्ग यडोंग इफ ही बीट्स शॉन ओमैली। तो यही सिनारियो है इस टाइम यूएफसी बैंटमवेट डिवीजन का, जिसके कारण यूएफसी 324 में होने वाली ये 2 बैंटमवेट डिवीजन की फाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए एक एक करके इन फाइट को डिस्कस करते हैं। उमर नूरमागोमेडोव वर्सेस डेविसन फिगुएरेडो। जब मैं उमर नूरमागोमेडोव को देखता हूं तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल राउंडेड फाइटर इन द बैंटमवेट डिवीजन। उनकी स्ट्राइकिंग कमाल की है, उनके किक्स काफी क्लीन है, एंड दागिस्तानी फाइटर स्पेशली टीम हबीब के कोर मेंबर्स की रेसलिंग, ग्रैपलिंग, पोजिशनल कंट्रोल एंड ओवरऑल ग्राउंड गेम कितना सॉलिड है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। एंड प्रेशर सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल करना आता है उमर नूरमागोमेडोव को। एंड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उमर हैज सम कार्डियो इशू इन 5 राउंड फाइट, जब से वो गैस आउट हो गए थे अगेंस्ट मिराब डोलिशविली। बट कुछ लोग इसको ये कह के डिफेंड करते हैं कि उस फाइट के अंदर उमर की हार्ट टूट गई थी, जिसकी वजह से वो गैस आउट हो गए थे। अब क्या उमर के पास 5 राउंड का कार्डियो है या नहीं है, वो डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये फाइट तो 3 राउंड की होने वाली है, तो यहाँ गैस टैंक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड पर्सनली मैं उमर को काफी ज्यादा हाईली रेट करता हूँ एज अ फाइटर। आई रियली बिलीव कि ही विल बिकम अ चैंपियन वन डे। बट आई नो ही इज नॉट अ स्पेशल फाइटर लाइक हबीब नूरमागोमेडोव और इस्लाम माखाचेव। वो दिखता है उनके परफॉर्मेंस के अंदर, बट ही इज अ हार्ड वर्कर, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो सारी चीजें अचीव करेंगे जो एक स्पेशल फाइटर करता है अपने करियर के अंदर। डेविडसन फिगुएरेडो को जब मैं देखता हूं तो ही हैज सम पावर इन हिज हैंड एंड हैज सम वेरी गुड स्क्रैम्बलिंग। बट सच बोलूं तो बैंटमवेट डिवीजन इज नॉट द डिवीजन फॉर डेविडसन फिगुएरेडो। ही इज अ फ्लाईवेट फाइटर, एंड कहीं ना कहीं फिजिकलिटी में मार खा जाएंगे, एंड स्पेशली अगेंस्ट ए हाई लेवल फाइटर लाइक उमर नूरमागोमेडोव। उमर पहले फास्ट स्ट्राइकिंग एक्सचेंज करेंगे, फिर प्रेशर पुट करके क्लिंच एंड ग्राउंड पे लेके जाके डोमिनेट करेंगे, एंड मेरे हिसाब से एक इजी डिसीजन विक्ट्री निकाल सकते हैं उमर नूरमागोमेडोव इस फाइट के अंदर। बट डिसीजन से बात नहीं बनेगी। अगर टाइटल शॉट चाहिए तो एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और उसके लिए एक तगड़ा फिनिश निकालना होगा, वरना तो फिर यूएफसी एक टांग में बैठी हुई है शॉन ओमैली को टाइटल शॉट देने के लिए। आई मीन, ऐसे ही थोड़ी उस फाइट को को मेन इवेंट में और इस फाइट को प्रीलिम्स में डाला हुआ है। यूएफसी तो मन बना चुकी है कि यहाँ एक तगड़ा नॉकआउट निकाला शॉन ओमैली ने, और वहाँ रीमैच बुक हो जाएगा अगेंस्ट पीटर यान। तो उमर रियली नीड्स टू अपग्रेड हिज परफॉर्मेंस इन दिस फाइट। एंड फॉर फिगुएरेडो आर 38 ईयर्स ओल्ड, मुझे नहीं लगता वो वापस से कभी चैंपियन बन पाएंगे। आई मीन, ही स्टिल इलीट, और मेजॉरिटी ऑफ द लो रैंक कंटेंडर को वो आज भी हरा देंगे बैंटमवेट डिवीजन में, बट टॉप पे बने रहना अब मुश्किल लग रहा है। सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट इज उमर नूरमागोमेडोव।
खैराती को मेन इवेंट ऑफ UFC 324 पे आते हैं। UFC का फेवरेट फाइटर शुगर शॉन ओमैली वर्सेस चाइनीज प्रॉस्पेक्ट सॉन्ग याडोंग। अब ओमैली का तो आपको पता ही है, ही इज़ अ वन डायमेंशनल फाइटर और पूरा का पूरा स्ट्राइकिंग में ही खेलता है वो, और ग्राउंड गेम तो 0/सन्नाटा है उसका। लेकिन इस फाइट में उसको जरूरत ही नहीं है ग्राउंड गेम की, क्योंकि UFC ने जानबूझकर ही दिया है ऐसा मैचअप शॉन ओमैली को कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सके अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट में। जब मैं सॉन्ग याडोंग को देखता हूँ, ही इज प्राइमरली अ स्ट्राइकर एंड हैज सम वेरी गुड पावर इन हिज हैंड और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, लेकिन ही डजंट पोजेस एनी टेक डाउन थ्रेट, जो कि एक मेजर रीजन है कि क्यों शॉन ओमैली ये फाइट जीत जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है अक्सर स्ट्राइकर की स्ट्राइकिंग काफ़ी हद तक डिमिनिश हो जाती है जब टेकडाउन का खतरा रहता है, और वहीं कैसे एक स्ट्राइकर की स्ट्राइकिंग एनहांस हो जाती है जब कोई टेकडाउन थ्रेट नहीं होता। सिंस ये दोनों प्राइमरली स्ट्राइकर हैं और यहाँ कोई टेकडाउन थ्रेट नहीं है, तो एक तगड़ी स्ट्राइकिंग बैटल हमको देखने को मिलेगी। और सॉन्ग याडोंग के कंपैरिजन में शॉन ओमैली एक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंजी स्ट्राइकर है विद बेटर प्रिसीजन एंड टाइमिंग, प्लस रीच एडवांटेज होने के साथ साथ डिस्टेंस मैनेजमेंट का भी एडवांटेज शॉन ओमैली के पास होगा। And Song Yadong will face a lot of problem in closing the distance. That's why I think Sean O'Malley has a better chance of winning this fight. लेकिन क्या नॉकआउट निकाल पाएगा या एक डिसीजन विक्ट्री लेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर डिसीजन विक्ट्री लिया तो हो सकता है UFC थोड़ा बहुत सोचे बिफोर गिविंग हिम टाइटल शॉट, बट अगर खुदा ना खास्ता नॉकआउट निकाल दिया तो तेल लेने गए मेराब, तेल लेने गए उमर, सीधा टाइटल शॉट थमा दिया जाएगा शुगर शॉन ओमैली को। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, और आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिख के जाना। और अगर UFC 324 के बाकी फाइट्स के एनालिसिस आपको देखनी है इंक्लूडिंग द मेन इवेंट, तो आप इसके बाद जाके ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने 2 दिन पहले ही चैनल पे अपलोड करी है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, हम 50 सब्सक्राइबर का मार्क जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।